नमस्कार, जनता की आवाज़ में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यह लाइव दृश्य इस समय जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट आदमपुर से आप लोगों के साथ लाइव साझा कर पा रहा हूं। आप हमारे सामने देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो है महिला विंग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सीनियर सिटीजन एंड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो है हमारे जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट आदमपुर के अंदर जो है बाबा साहब का जन्मदिन जो है बड़ी खुशी और उल्लास के साथ जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य के ऊपर जो है हम महिला विंग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, आपका जनता की आवाज़ चैनल के अंदर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे हमारे समाज सोसाइटी के लिए, किस तरीके का मैसेज रखना चाहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य के ऊपर जो है आप जो है लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, हमारे महिला, हमारे बच्चों, हमारे बुजुर्गों के लिए जो है किस तरीके का आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? धन्यवाद संजीव जी। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें अपनी बात जनता तक पहुँचाने का मौका दिया है। और मैं सब लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हमारे हैं वो इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये प्रोग्राम हमारा कबीर भवन बरियाल में 13 अप्रैल को हो रहा है और दिन के समय है इसका 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। 2 बजे हमारा भंडारा हो जाएगा। और मैं ख़ास करके मैं अपनी महिलाओं से अपील करती हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें दिया वो एक कौम के लिए नहीं दिया है। कोई ये मत सोचे कि ये खाली ऐसी कौम के लिए दिया गया है। बाबा साहब ने हर कौम की महिला के लिए रास्ते खोल दिए थे और वो रास्ते आज तक, अगर आप कुर्सियों के मालिक बने हैं तो बाबा साहब की देन की वजह से ही बने हैं। अगर आप पढ़ पा रहे हैं या आज इतने इतने बड़े ओहदे पर पहुँचे हैं तो ये सब बाबा साहब की देन है। अगर आज इस वक्त आपने देखा होगा कि कितनी सारी महिलाएं हमारी जो आप जानते हो, जैसे कल्पना चावला जी थी, तो उनको बाबा साहब के ही हक दिया गया था तो तभी वो जाकर पढ़ पाई और इतनी बड़ी साइंटिस्ट बन पाई और वो अंतरिक्ष तक पहुंची। लेकिन वो अलग बात है कि वो नहीं इस दुनिया में बेचारी रही तो अलग बात है, लेकिन है ये बाबा साहब की देन है। और आज इतनी हमारे आप सब देखते हैं हर जगह, जितनी भी ज़्यादा देखो तो डीसी कहीं भी आप देखेंगे ज़्यादा महिलाएं ही डीसी दिखती हैं। तो ये सब बाबा साहब की देन है, नहीं तो महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रहती थी। और मैं सभी जितनी हमारी बच्चियां हैं और जो आने वाली नई पीढ़ी है हमारी, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि सभी बेटियां बच्चे सभी इसमें शामिल हों। और है ये बेशक नाम सीनियर सिटीजन पेंशनर के नाम से ये प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन जब तक आप बड़े लोगों से सीखोगे नहीं तो आप आगे नहीं चल पाओगे। इसलिए मैं सभी से विनती करती हूँ कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और शामिल होकर अपने प्रोग्राम को देखिए और आगे चलने का राह अपना चुनिए कि आप कौन से राह पर चलना चाहते हैं। और इसी से मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि खासकर लड़कियों के लिए कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो पढ़ें और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। ये नहीं है कि अगर माँ बाप ने बोला 10th के बाद शादी कर दो तो आप मान जाएं, गलत बात है। आप पढ़ाई अपनी कंप्लीट करो और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कोई ऐसा ओहदा ज़रूर हासिल करो कि जिससे आपका नाम, आपके माँ बाप का नाम और बाबा साहेब का नाम हमें रोशन करना है, वो करना ही करना है। क्योंकि उनकी दी हुई जो हमें सौगात है उस सौगात का हमें हमेशा याद रखना है और उस सौगात का हमेशा हमें फ़ायदा लेना है। मैं बाबा साहब के 3 स्लोगन से शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, उसी के उपलक्ष्य के ऊपर जो है इस समय माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी जो है आपको सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जैसे एजुकेशन हमारे जीवन के अंदर एक लाइट का काम करती है, जैसे एक हज़ारों किलोमीटर एक गाड़ी जो है अंधेरे में लाइट के माध्यम से सफ़र तय करती है, उसी प्रकार से एजुकेशन जो है हमारे लिए लाइट का काम करती है। क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य के ऊपर? देखो, एजुकेशन एक हमारा ऐसा हथियार है जो हथियार हर जगह हमारे काम आता है। हम हर जगह चाकू छुरियों से या जुबान से नहीं चल सकते, लेकिन जो हमारा हथियार है एजुकेशन का, एक ऐसा हथियार हमारे हाथ है कि जिससे हम अगर हमारे पास एजुकेशन है तो हम हर जगह पे अप्रोच कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं सबके सामने। हम कुछ भी अगर हमारी परेशानी होगी तो हम अच्छे तरीके से अपनी बात एजुकेशन के ज़रिए रख पाते हैं। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं रख पाएंगे। धन्यवाद मैम, आपका कीमती समय जो है जनता की आवाज़ चैनल को देने के लिए। किस तरीके से आपने बाबा साहब की जीवन के ऊपर जो है थोड़ी सी रोशनी डाली है और एजुकेशन के महत्व को जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आने वाले समय के बीच में नेक्स्ट वीडियो के साथ संजीव जी आपकी सेवा में रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।